Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. In a compound, percentage of C, H and N are given as follows. C 40%, H 13.33%, nitrogen 46.67%. The empirical formula of the compound will be, आपको empirical formula बताना है इस compound का. तो सबसे पहले अगर बात करें, हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं इस चीज़ के लिए, और इस टेबल में हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं. तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेते हैं आपके, जो कि यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके. उसके बाद हमारे पास में क्या चीज़ हम लिख लेते हैं, परसेंटेज के लिए एक ब्लॉक बना लेते हैं. यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग. परसेंटेज के बाद में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक जगह पे मोल्स लिख लेंगे, और हम यहाँ पे सिंपल रेशियो आपके पास में लिख लेंगे, जो कि क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो. सिंपलेस्ट रेशियो. अगर बात करें यहाँ पे आपके पास में क्या है, कार्बन है. ओके. देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन है. एंड आपके पास में थर्ड क्या है, नाइट्रोजन. आपके पास में यहाँ पे तीन ही कंपाउंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. कार्बन आपके पास में कितना है, 40% है. अगर बात करूँ हाइड्रोजन की तो ये कितना है, 13.33 है. और नाइट्रोजन की अगर बात करूँ तो 46 पॉइंट आपके पास में क्या है, 67 है. मोल्स की अगर बात करूँ आपके पास में, तो मोल हमको कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, आपके पास में जो गिवन परसेंटेज है डिवाइड बाय आपके पास में यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक वेट, जो कि क्या हो जाएगा, 12, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.33. देन अगर हम लोग यहाँ पे देखें 13.33 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर, इसका आपके पास में एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा, 1. सो इसके बेसिस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13.33. देन अगर हम यहाँ पे देखें 46.67, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे देखिए 14, इसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.33. अब अगर हमको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल आपके पास में या फिर सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है, उससे आप यहाँ पे क्या करते हो, डिवाइड. तो यहाँ पे हमारे पास में दो वैल्यूज़ हैं, तो उन्हीं से हम यहाँ पे चीज़ों को डिवाइड करते हैं. जैसे ही हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, हमारे पास में सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आता है. जैसे कि यहाँ 1 आ गया. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.33 से करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा. और यहाँ पे आपके पास अगेन सेम होने के कारण यहाँ पे 1 आ जाएगा. ओके. सो इन वैल्यूज़ को क्या करना है आपको, बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में कर लेना है. कार्बन आपके पास में कितना है, 1 है, तो आपके पास C1 लिख लीजिए. हाइड्रोजन आपके पास में कितना है, 4 है, तो इसको 4 लिख लीजिए. और नाइट्रोजन आपके पास में कितना है, अगेन 1 है. इसको आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं, CH4N. सो ऑन दिस बेसिस you can say the correct answer for this question will be option number 3.